जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, होला गाइस, दिस इज अनुराग एंड यू आर वेलकम इन अनुराग एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंदु लग्न के बारे में। अब तक हमने बहुत सारी बेसिक बातें पढ़ ली है, हमने बहुत से बेसिक कंसेप्ट समझ लिए। नाउ इट्स टाइम टू मूव ऑन टुवर्ड्स सम एडवांस कंसेप्ट्स। मे बी some of you might not understand my today's episodes, but I will try to explain it in very simple way. लेकिन आप में से जो ज्योतिष में एडवांस हो चुके हैं, थोड़े बेसिक लेवल के ऊपर जा चुके हैं, उनको आज का एपिसोड्स इजीली समझ जाएगा। लेकिन जो न्यू कमर्स है, मैं उन्हें भी आज एग्जाम्पल के थ्रू आज का एपिसोड बहुत अच्छे से समझा दूंगा। गाइस, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि ये इंदु लग्न जो टॉपिक है मैंने क्यों चुना है। हम नॉर्मली देखते हैं, अगर हमें हमारे फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में पता करना होता है, हम करोड़पति बनेंगे या हम मीडियम क्लास लेंगे या हम पुअर रहेंगे, तो हम क्या करते हैं? हम दोस्तों देखते हैं हमारे सेकंड भाव को, लग्नेश को भी ऑब्वियसली देखते ही है, लक्ष्मी स्थानों को देखते हैं, 5th हाउस 9th हाउस को देखते हैं और 11th हाउस को देखते हैं। और खास करके स्पेशली हमारा ध्यान होता है सेकंड हाउस पे और 11th हाउस पे। लेकिन दोस्तों, अगर आपको और डीप जाना रहा, क्योंकि बहुत से कुंडलीज में आप पाओगे कि सेम प्लैनेट्स होते हैं, लेकिन किसी के पास बहुत ज्यादा पैसा होता है तो किसी के पास बहुत कम होता है। तो ऐसा होता क्यों है? तो ये सब दोस्तों हम इंदु लग्न के थ्रू पता कर सकते हैं कि किसके पास बहुत ज्यादा पैसा होगा, किसके पास मीडियम पैसा होगा। अगर प्लैनेट्स बहुत अच्छी तरह सिचुएटेड है, सभी प्लैनेट्स कुंडली में सेकंड हाउस का कनेक्शन 9th हाउस से बन रहा है या 11th हाउस से बन रहा है, 11th हाउस का सेकंड से बन रहा है, 9 से बन रहा है, और उसके बाद अगर आपका इंदु लग्न भी स्ट्रांग हो, तो 100% आई एम श्योर आप समझ लीजिएगा, आपकी अगर दशाएं अंतरदशाएं भी ठीक ना हो, तब भी आपको पैसों की कमी लाइफ टाइम नहीं आने वाली, क्योंकि आप लग्न कुंडली से पूरी तरह स्ट्रांग हुए और इंदु लग्न से भी आप स्ट्रांग हुए। अब मैं आपको समझाता हूँ कि इंदु लग्न होता क्या है, लेकिन उसके पहले मैं आपको कुछ बेसिक बातें इंदु लग्न समझने के लिए समझा दूंगा। दोस्तों, इंदु लग्न में हमें राहु और केतु को कैलकुलेट नहीं करना है, क्योंकि ये शैडोई प्लैनेट्स है। दीज आर शैडोई प्लैनेट्स, ये छाया ग्रह है। तो दोस्तों, हमें सन से लेके सैटर्न तक कैलकुलेट करना है, और सन से लेके दोस्तों सैटर्न तक हर किसी प्लैनेट्स को कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, कुछ कलाएं दी गई है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो सन है, सन को हम सन से स्टार्ट करेंगे। सन को दोस्तों दी है 30 पॉइंट्स, 30 कलाएं। मून को 16। आप ये सब नोट कर लीजिए आपके बुक में, क्योंकि आपको खुद का चेक करने के लिए बड़ा काम आएगा। मून को दिया है 16, मार्स को दिया है 6, मर्क्यूरी को दिया है 8, जुपिटर को दिया है 10 कलाएं, वीनस को दिया है 12 और सैटर्न को दिया है 1। अब दोस्तों, इंदु लग्न कैलकुलेशन कैसे करते हैं? दोस्तों, हमें सबसे पहले करना यह है, हमारे लग्न कुंडली से नवम स्थान को देखना है, मतलब भाग्य स्थान, ये हुआ 9th हाउस। और 9th हाउस में जो राशि स्थित होगी वो कोई भी हो सकती है, उसके पॉइंट को कैलकुलेट करना है, उसके पॉइंट को एक पेज पे अलग से लिख देना है। फिर हमें जहां पे हमारे कुंडली में मून स्थित होगा, उसे चंद्र कुंडली मान लीजिए, उसको फर्स्ट हाउस पकड़ना है, और जहां पे मून स्थित है उससे 9th हाउस जो होगा, वहां जो राशि होगी उसके पॉइंट को और लिखना है। मान लेते हैं हमारा नवम स्थान का स्वामी मून है और मून से नवम स्थान का स्वामी जुपिटर है, तो इन दोनों की टोटल करनी है कि उनकी टोटल अगर 12 से ज्यादा आती है, तो जब तक आपकी 12 या 12 से कम टोटल नहीं आती, आपको माइनस करते जाना है, क्योंकि हाउसेस तो 12 ही हो गए। और वो जो आपका वहां पे नंबर आएगा, जो 12 से कम नंबर आएगा, उसको मून से काउंट करना है, तो वो हुआ आपका इंदु लग्न। आई नो आपको ऐसा नहीं समझ रहा है, मैं अभी यहाँ पे हम कोई एक कुंडली का एग्जांपल लेके, लेकिन मैं आपको अभी थोड़ा बेसिक में बता रहा हूँ, उसे कहेंगे इंदु लग्न। इंदु लग्न अगर 6, 8, 12 भाव का बनता है, तो दोस्तों आपको मनी की हानि हो सकती है, आपकी अच्छी दशाएं चालू है। लेकिन इंदु लग्न ठीक नहीं, तो आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम स्टिल आ सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि उतने लेवल पे आपको फाइनेंस नहीं मिल सकता। इंदु लग्न का लॉर्ड अगर पाप कतरी है तो प्रॉब्लम आ सकता है, इंदु लग्न का लॉर्ड अगर नीच है तो प्रॉब्लम आ सकता है। लेकिन अगर इंदु लग्न में कुंडली का अगर कारक ग्रह भी ना हो, पाप ग्रह भी हो, लेकिन वो एग्जॉल्टेड पोजीशन में या खुद की राशि में स्थित हो, तो ये बेस्ट पोजीशन है, कारक ग्रह से भी ज्यादा ये बेस्ट पोजीशन मानी जाएगी।
दोस्तों ये कुछ बेसिक्स बातें हुई हिंदू लग्न के बारे में। अब हम यहाँ पे एक कोई भी कुंडली निकाल लेते हैं और उसके बेसिस पे देखते हैं कि हिंदू लग्न क्या होगा। हम यहाँ पे सैजिटेरियस लग्न की कुंडली निकाल लेते हैं जो 9 नंबर से स्टार्ट होगी। दोस्तों मैंने यहाँ पे सैजिटेरियस लग्न की कुंडली बना ली। अब आप ध्यान देंगे, देखिए आपको ये बहुत इजीली समझ में आएगा। आपके लग्न से 9th हाउस कौन सा हुआ? ये हुआ, ये हुआ आपका 9th हाउस। यहां कौन सी राशि स्थित है? लियो। यहाँ पे लियो राशि स्थित है। उसके पॉइंट्स कितने होते हैं? देखिए यहाँ सन के पॉइंट्स कितने हैं? 30। तो हमें यहाँ पे अलग से लिखना है 30। अब दोस्तों हमें देखना है, मैं यहाँ मून निकालना भूल गया। मान लेते हैं मून यहाँ स्थित है, मून यहाँ स्थित है। अब दोस्तों हमने मेन लग्न से 9th हाउस देखा, अब हमें देखना है कि मून से 9th हाउस कौन सा आता है। अब दोस्तों मून से 9th हाउस कौन सा आएगा? ये हो गया 7, ये हो गया 8, ये हो गया 9। तो दोस्तों मून से भाग्य स्थान हो गया ये 3rd हाउस, तो सैटर्न। अब दोस्तों सैटर्न को पॉइंट कितने दिए? सैटर्न को पॉइंट 1 दिए, तो हमें यहाँ पे लिखना है 30 + 1। अब हमें इन दोनों की एडिशन करनी है। हमें भाग्य स्थान से नवम जो है वहां के स्वामी की और चंद्र कुंडली से नवम जो है वहां के स्वामी की, दोनों की एडिशन करनी है। तो दोनों की एडिशन कितनी हुई? दोनों की एडिशन होगी 31। अब हाउसेस तो सिर्फ 12 ही होते हैं, तो हमें 31 में से 12 तब तक माइनस करते जाना है जब तक हमें 12 या उससे कम नंबर ना मिल जाए। तो दोस्तों 31 - 12 कर दीजिए, ये हो जाएगा 19। फिर ये 12 से ज्यादा हुआ, फिर 19 - और 12 कर दीजिए, तो नंबर आएगा 7। नंबर आएगा 7, तो 7 नंबर आ गए। अब आपको फाइनल प्रोडक्ट मिल गया 7। अब आपको ये जो 7 मिला है ये ध्यान में रख लीजिए 7। अब आपको यहाँ जहां पे चंद्र स्थित है आपके कुंडली में, यहाँ पे चंद्र स्थित है, यहां से आपको 7 नंबर काउंट करना है, वो हो जाएगा आपका हिंदू लग्न। इसके आगे से नहीं, वहीं से। तो दोस्तों यहां से 7 नंबर काउंट कीजिए, ये होगा 1 2 3 4 5 6 7। तो यहां से 7 नंबर कौन सा हो गया? ये आपका लग्न ही हो गया। दोस्तों किसी की कुंडली में हिंदू लग्न ये होगा, किसी की कुंडली में 6 8 12 होगा, किसी की कुंडली में 11 होगा। ये कुंडली में दोस्तों हिंदू लग्न खुद लग्नेश ही बन गया है। तो दोस्तों इसे कहेंगे हिंदू लग्न। अब जब लग्नेशी हिंदू लग्न है तो ये बहुत शुभ हाउस हो गया हिंदू लग्न के लिए। मान लेते हैं अगर यहाँ पे हिंदू लग्न ये नहीं होता, अगर 6 8 12 होता तो ये नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। पॉजिटिव पॉइंट कैसा होता है? अगर ये लग्न आ गया पर हिंदू लग्न में ही जुपिटर स्थित है स्वराशि में, तो आपका हिंदू लग्न बहुत स्ट्रांग हुआ। हिंदू लग्न से हमें 5 9 हाउस देखने हैं और केंद्र स्थान में देखने हैं। हिंदू लग्न से भी हमें भाग्य देखना है। दोस्तों हमने यहाँ पे सैजिटेरियस कुंडली नहीं लेना था और दूसरी ले लेते तो थोड़ा अच्छा जाता। मान लेते हैं, इसे आप भूल जाइए, मान लेते हैं अगर आपका हिंदू लग्न 6th हाउस है, तो दोस्तों ये त्रिक भाव हुआ। तो त्रिक भाव होने के कारण आपका हिंदू लग्न वीक हो गया। अब दोस्तों हमें देखना है यहां से 5th हाउस, 1 2 3 4 5। हमें देखना है ये कितना स्ट्रॉन्ग है। यहां से 9th हाउस, यहां से केंद्र, यहां से त्रिकोण। तो दोस्तों हिंदू लग्न से भी हमें देखना पड़ता है कि 5th हाउस, 9th हाउस, 11th हाउस और 2nd हाउस कितने स्ट्रॉन्ग है। जैसे हम लग्न कुंडली से देखते हैं, सेम हमें हिंदू लग्न से भी देखना पड़ता है। तो आपका हिंदू लग्न जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतना आपके लिए फाइनेंशियल मैटर में बहुत बेस्ट होगा। अगर आपकी लग्न कुंडली में थोड़े बहुत प्रॉब्लम होते हैं तो हिंदू लग्न उसे कुछ हद तक, ज्यादा हद तक नहीं, कंट्रोल कर लेता है, आपको फाइनेंस दे देता है। लेकिन अगर आपकी लग्न कुंडली भी स्ट्रॉन्ग है और आपका हिंदू लग्न भी स्ट्रॉन्ग है तो आप बहुत बड़े हाइट पे पहुंचोगे, ये पक्का गारंटी है। दोस्तों आज के लिए ये मैंने आपको जो टॉपिक बताया ये आप अच्छे से स्टडी कीजिए, आप मेरे साथ बने रहे। मैं ऐसे ही एपिसोड्स आप लोगों के लिए लेके आऊंगा। आपको अगर मुझसे कुछ पर्सनली कंसल्ट करना है तो आप मुझे कॉल कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। आप सभी लोगों को गुड नाइट, जय श्री कृष्ण।